सोन ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है। सोन क्लियर जा रही है? यस या नो? सोन क्लियर जा रही है? एक बार यस लिख दीजिए। जा रही है क्लियर? पिछले क्लास में कितने नंबर तक चले थे? 2 हो गया था ना, 3 पर। 3 नंबर सवाल कल क्लियर है सर, और क्लियर ही रहना चाहिए। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल पर हम लोग कल डिस्कशन किए थे। 3 नंबर और एक बार समझना है। t के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 12 के पावर 12 के पावर z है। z का मान निकालना था, तो हम लोग को आया था x गुना y बटे x प्लस y, गुणनफल बटे योगफल। 3 तक चले थे। इसे हम लोग कहे कि कोई भी इसके बराबर में कांस्टेंट टर्म मान लीजिएगा कि 3 के पावर x 4 के पावर y और 12 के पावर 12 के पावर z है। इसके बराबर में कांस्टेंट हम लोग k मान लिए। कितना कांस्टेंट मान लिए कि k होगा? मान लिए बराबर में कांस्टेंट k होगा। आवाज का इशू हो जाता है सर, आवाज का इशू होना नहीं चाहिए। यहां बराबर में k मान लिए तो 3 के पावर x बराबर k है, तो 3 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो k के पावर 1 बाई x हो। ऐसा ही सिमिलर 4 के जब मान निकालेंगे तब हो गया k के पावर 1 बटे बाई। 12 का जब मान निकालेंगे तो 12 बराबर हो गया k के पावर 1 बाई j। अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि तीनों संख्या को कौन सी संख्या को गुना कर दें या भाग कर दें कि आपस में बराबर हो जाए। तो गुना और भाग करने के बाद आपस में बराबर। सर अलजेब्रा कब तक खत्म होगा? जब तक चलता रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, पहले ही कह चुके थे कि 20-25 क्लास चलेगा। आज शायद कितना क्लास है अलजेब्रा का? चलेगा अलजेब्रा। स्टार्ट को टॉपिक हुआ नहीं तुरंत समाप्त कर। 3 के पावर x 4 के पावर y बराबर 12 के पावर z है। हम लोग को मान है निकालना और मान निकालने जा रहे हैं। 12 करने के लिए तो कहिएगा 3 गुना 4 12। 3 गुना 4 12। बहुत सारे लोग भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सोल्व करिए। आ गया सर। यहां हो गया 3 गुना 4 कितना हो गया है? 12। 3 गुना 4 12। तो यहां हम लोग लिखेंगे 3 गुना 4 12 है, तो 3 के पावर कितना? 3 बराबर k के पावर x। हम लोग लिख देंगे k के पावर x। 4 को लिख दिया हम लोग k के पावर y 1 बटे y, और बराबर का हो गया k के पावर 1 बाई z। सर बेस समान गुना में है, पावर को जोड़ेंगे। a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। बेस समान गुना में पावर को क्या कर देना है? जोड़ देना, जोड़ देना। तब बेस समान गुना में है, पावर को जोड़ देंगे। यहाँ हो गया k के पावर 1 बाई x प्लस का 1 बटे बाई बराबर हो गया k के पावर 1 बाई z। अब बेस समान तो पावर बराबर, पावर समान तो बेस बराबर, तो हम लोग कह देंगे 1 बटे x प्लस 1 बटे बाई बराबर 1 बटा का z। जैसा इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर बाई प्लस x और नीचे हो गया x गुना का बाई बराबर 1 बाई z। व्युत्क्रम कर देंगे तब ये व्युत्क्रम ऊपर चला गया x गुना बाई, नीचे हो गया x प्लस बाई और बराबर का z। z का मान निकालना था गुणनफल बटे योगफल, तो ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का आया। सी सोल्व प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है ना? क्यों? तो कुछ हुआ सही? साउंड सही जा रही है एक बार यस लिख दीजिएगा, और नहीं साउंड जा रही है सही तो नो लिखिएगा। साउंड सही जा रही है तो यस या नो में जवाब करना है। सही जा रही है साउंड? यस सर, यस यस यस। फटा सा लगता है सर, हम चल जा रहा है। अब इसका आंसर करना है, और अब इसको सेकंड में कमेंट बंद, बात को आप समझिए। कमेंट बंद करके बात को आराम से समझना है। कहीं भी ऐसा अगर आपका सवाल आ जाए जेड का हमें मान निकालना हो तो बात की बात है। यहां देखिए कि कौन सी संख्या को गुना करने या भाग करने पर बराबर हो रहा है, तो आप कहिएगा 3 गुना 4 हो गया सर जी 12। 3 गुना 4 12। 3 गुना 4 का मतलब 3 के पावर 1, 4 के पावर 1, 12 के पावर 1। चाहे यहाँ क्या है? पावर x है, तब इसे लिखेंगे 3 के पावर 1 है ना, तब ये हो गया a1 बटे x, और गुना में है वो प्लस हो जाता है क्योंकि बेस समान। a के पावर m गुना a के पावर n, बेस समान गुना में है तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे। पावर को जोड़ेंगे a के पावर m प्लस n, तब यहाँ पावर जुड़ जाएगा 1 बटे x प्लस का 1 बटे क्या है बाई, और बराबर लिख दीजिए 1। यहाँ पावर कितना है z, 1 बटे z। सोल्व कर देंगे तो गुणनफल बटे योगफल z के बराबर हो।
जेड के बराबर डायरेक्ट जो पावर है इसके व्युत्क्रम के साथ लिखेंगे 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, 1/x 1/y 1/z। कुछ समझ में इसको आया? समझ में कुछ आया? यस या नो? कुछ समझ में वाले मान आया? दूसरा मेथड समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना। कुछ आया समझ में? यस या नो? समझ में? आवाज प्रॉब्लम है सर, आवाज ही में ज्यादा दिक्कत है ना? नहीं समझ में आया? एक बार और समझने का प्रयास करिए तो 3 एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाए। अब कौन सी संख्या को गुना करेंगे कि किसी के बराबर हो जाए? तो आप कहेगा कि 3 गुना 4 12 हो रहा है। 3 में 4 से गुना किए 12, पावर कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ 3 के पावर x है तो लिख दीजिए 1/x। गुना में तो प्लस में बदल जाता है प्लस। यहाँ 4 के पावर y है तब 1/y बराबर, यहाँ है z तब यहाँ हो गया 1/z। सोल्व कर देंगे 1/x प्लस का 1/y बराबर 1/z। तो एलसीएम हो गया x y, यहाँ हो गया x प्लस y बराबर 1/z। संख्या 1/z है, z का मान निकालना है तो दोनों को व्युत्क्रम कर दिए, x y/x प्लस y बराबर z। दोनों को क्या कर दिए? व्युत्क्रम कर। तो समझ में आया? कुछ आया समझ में अब कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन सर आ गया। नेक्स्ट का मतलब सिमिलर ऐसा ही 1-2 एग्जांपल लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आपका मान कहा गया 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर z। हमें मान निकालना है कि z का मान क्या होगा। z बराबर वाट, सबका सही आना चाहिए। 2 के पावर x 3 के पावर y z के पावर 6 के पावर z का मान निकालना है। z का मान निकालना है। गुणनफल बटे योगफल x गुना y बटे x प्लस y। तो हम कहेंगे यहाँ कि 2 गुना 3 बराबर क्या हो गया 6। 2 के पावर 1 3 के पावर 1 6 के पावर 1 तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z कर देंगे। z बराबर सोल्व किए तो ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल, तो सबका सही जवाब आ रहा गुणनफल बटे योगफल। अगला नंबर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका आंसर करना। दिया गया आपको 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 12 के पावर z। अब बताइए कि z का मान क्या होगा। z बराबर वाट। अब सबका सही आंसर आना चाहिए, दिमाग लगाकर आंसर करिए। भी वही आया। अब देखिए हमें कितना लाना है 12। सर 12 कैसे आएगा सर? कहिएगा 4 गुना 3 12 होगा, तब 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 बराबर 12 के पावर 1। 12 हमें लाना है तब 2 गुना 3 करिएगा तो 6 ना होगा। 12 लाना था तब 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 बराबर 12 के पावर 1। 4 दिया 12, यहाँ 2 है तभी हमको बेस को 2 ही रखना है और 12 रखना। अब मान निकालेंगे तो यहाँ 2 के पावर x है, यहाँ 2 के पावर 2, तो आप कहिएगा 2/x प्लस यहाँ y है 1 है तब 1/y बराबर यहाँ हो गया 1/j। अब सोल्व किए तो नीचे एलसीएम हो गया xy, यहाँ हो गया 2y प्लस x बराबर 1yz। अर्थात z का जब मान निकालेंगे तब ऊपर xy तो हुआ ही, नीचे हो गया x प्लस 2y। xy बटे x प्लस 2y, xy बटा में x प्लस 2y सर, xy बटे x प्लस 2y। ओल्ड आंसर नहीं कर देना। अगला आप बताइएगा कि अगला कितना होगा। अगला सवाल का आंसर करना। क्या गया है 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 18 के पावर z। यहाँ z का मान बताइएगा कि z का मान क्या हो। z का मान एक तो पूरा बेसिक हम लोग समझे ही के मान करके, और ये तो डायरेक्ट हम लोग दूसरा तरीका से बनाएंगे। इसका सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए।
आ गया एक्स बाई बटे एक्स प्लस 3y आ रहा। सर यहाँ 18 हमें लाना है, तो 18 कैसे आएगा? कहिएगा 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2, 9 गुना 18, ना 18 के पावर 1 आ गया, 2 के पावर 1 3 के पावर 2, तब आ गया 18 सर। तब हमें इसे लिखना पड़ा 1 बटे एक्स प्लस का 2 बटे के बाई बराबर 1 बाई जेड। एलसीएम आ गया एक्स बाई, यहाँ हो गया बाई प्लस यहाँ 2x हो गया बराबर 1 बाई जेड, अर्थात जेड का मान निकालेंगे तब उल्टा हो जाएगा एक्स बाई बटे 2x प्लस बाई, एक्स बाई बटा 2x प्लस बाई। मैक्सिमम लोग का सही जवाब रहा एक्स बाई बटे 2x प्लस बाई, 3x बाई कह रहा। सर कह रहा कि 2 गुना 3 18 नहीं लिख सकते हैं, कह रहा कि सर 2 गुना 3 18 नहीं लिखेंगे। सर यही ना 3 गुना 3 3 के पावर 2 है, यही ना 3 के पावर 2 18 है। सर कह रहा कि 2 गुना 3 18 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे 18? लेकिन 3 गुना 3 के बेस में लाना है, 2 बार 3 है तो इसको 3 के पावर 2 लिखिए। कितना के पावर 2 लिखिए? 3 के पावर 2। अगला एक और सवाल लिखते हैं, इसका सबका आंसर सही आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। कहा गया 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर j। 2 के पावर x 3 के पावर है तो 6 के पावर z आसान हो जाएगा, 30 के पावर z। z का मान निकालना है कि z बराबर क्या हो, z बराबर 1। 2 के पावर x 3 के पावर y 36 के पावर z, z का मान निकालना है कि z बराबर क्या हो, z। z का मान निकालना है x बाई बटे 2x प्लस 2y आ रहा। x बाई बटे 2x प्लस 2y, यहाँ 36 हमें लाना है। आप कहिएगा 2 गुना 3, 2 के पावर x, 2 गुना 3 क्या हो गया? कहिएगा कि 6, और यहाँ 36 लाना है तो 6 ही रहा। 36 आएगा कैसे? तो कोई ना कोई पावर में लाना पड़ेगा। 2 के पावर 2 4 हो गया, 3 के पावर 2 कितना हो गया सर? 9, 4 गुना 9 36, 36 को लिख दिए 36 के पावर 1, यहाँ 2 है यहाँ x है, 2 बाई एक्स प्लस का कर दिए 2 बटे बाई बराबर हो गया 1 बाई जेड। एलसीएम हो गया x बाई, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तभी हो गया x प्लस बाई बराबर 1 बाई जेड। 2 कॉमन ले लिए तो जेड का जब मान हम लोग निकालेंगे x बाई बटे 2 इंटू एक्स प्लस बाई या 2x प्लस 2 बाई भी आंसर सही है। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या है? सही है, x बाई बटे 2 इंटू एक्स प्लस बाई। अब बहुत ज्यादा सवाल हो गया इस पर, अब इसे आप आंसर करिए, 4 नंबर सवाल का आंसर करिए, आंसर करिए इसे। आपस में बात करने में लगे, सलाह देने के लिए लगे, आ गए ना, एक आप एक दूसरा का सलाह, अपना नहीं प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, दूसरा का सलाह। 1 बाई एक्स कैसे आया सर? इसमें हम लोग शुरू में डिटेल में लेके चलाए थे 1 बाई एक्स कैसे आता है, वह स्टार्टिंग से हम लोग पहले इस पर बेसिक हम लोग समझे, इसके बाद डायरेक्ट सेकंड तरीका समझे। है 2 के पावर x 3 के पावर y 6 के पावर माइनस जेड है, तो इसका हम लोग को मान निकालना है 2 के पावर x 3 के पावर y 6 के पावर माइनस जेड। हमें सोल्व करना है तो डायरेक्ट हमको 6 लाना है, तो कहिएगा 2 गुना 3 बराबर 6 हो गया, 2 के पावर 1 3 के पावर 1 6 के पावर 1, यहाँ x है तो लिख दियो 1 बटे x प्लस 1 है, तब यहाँ y 1 बटे y बराबर, यहाँ माइनस 1 है, कितना है? माइनस जेड है सर, यहाँ माइनस जेड है, ध्यान में रखना, तभी हो गया माइनस 1 बटे जेड, और माइनस 1 बटा जेड इस साइड आ गया तो 1 बाई x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बाई जेड बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। इसका आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर ए, 0 आ गया, 0 आ गया 0। पिछले वाला में 24 नहीं हुआ था, कितना टाइप में सर 24 नहीं हुआ है? यहाँ तो 22 ही तक है और 22 हो चुका है, हो चुका है इसमें। इसका आंसर करके बताइए। x और y के रूप में जेड का मान, 2 के पावर x बराबर 7 के पावर y बराबर 14 के पावर जेड, x और y के रूप में जेड का मान निकालना है कि जेड का मान क्या? क्विकली आंसर कर देना, ज्यादा समय नहीं लेना। x बाई बटे x प्लस बाई, यहाँ 2 14 लाना है तो हम कह दिए कि 2 गुना 7 बराबर कितना हो गया 14, 2 के पावर 1 7 के पावर 1 14 के पावर 1, यहाँ लिख दियो 1 बटे x प्लस 1 बटे y बराबर 1 बाई जेड हो गया। तो लिखिए तब x प्लस y बटे x बाई बराबर 1 बाई जेड, व्युत्पन्न कर देंगे दोनों का, ऊपर में गुणनफल नीचे में हो गया आपको योगफल बराबर जेड का मान, जेड बराबर x बाई बटे x प्लस y हो गया। ये जेड का मान निकालना, x तथा y के रूप में जेड का मान निकालना है, तो x और y के रूप में जेड का मान, ये भाग है, x बाई भागा है, ऑप्शन नंबर डी, ये भाग में है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये भाग में दिया हुआ x बाई भाग x प्लस y, ऑप्शन नंबर डी, भाग में, ये प्लस नहीं, ये भाग है, भाग में है। आज के बाद 6 नंबर सवाल, फिर टाइप अलग आ गया, और इस तरीके के सवाल पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर करिए, वाला को प्लस कर दीजिए, नहीं ये भाग था, x बाई भाग x प्लस y है, आंसर करिए। आंसर 1 बाई ए बाई 1 माइनस ए हो गया। ऐसे सवाल में हम आपको कहते हैं कि या तो ऐड करिए या तो सब्ट्रैक्ट करिए, या तो एकक जोड़ने पर मान आएगा या तो एकक घटाने पर मान आएगा। हमें 1 बाई 1 ए बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी प्लस सी बाई 1 माइनस सी को 1 बाई 1 माइनस ए में लाना है, तो कैसे हम लोग लाएंगे? तो 1 बाई हो गया 1 माइनस ए, 1 बाई नहीं ए बटे का 1 माइनस ए है, और यहाँ है बी बटे का 1 माइनस बी, और एक और दे रखा है प्लस के सी बटे का 1 माइनस सी, बराबर में कितना दे रखा है? कहेगा बराबर में 1 दे रखा है। हमें लाना है कितना? ऊपर ए को हटा करके 1 लाना है। 1 लाने के लिए आप कहेगा कि यहाँ 1 जोड़ देंगे सर,
यहाँ भी हम लोग एक जोड़ देंगे और यहाँ भी हम लोग एक जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड कितना बार एक जोड़े? 3 बार, 1 2 3 बार एक जोड़े, तब ए साइड भी 3 बार एक जोड़ना है, मतलब 3। अगर जो प्रोसेस आप बाईं ओर कर रहे हैं वही प्रोसेस आप दाईं ओर करिएगा तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जो बाईं ओर वही दाईं ओर, तब बाईं ओर जोड़े 3, तो दाईं ओर भी 3 जोड़ दिए। अब इसे एक को सोल्व करके देखिए, बार बार सभी को सोल्व नहीं करेंगे। ए बट्टे O1 माइनस ए प्लस O1 है ना, एलसीएम हो गया O1 माइनस ए, यहाँ आ गया ए, अब यहाँ से गुना हो गया तो प्लस O1 माइनस ए, और प्लस ए माइनस ए कट गया तो हो गया 1 बट्टे O1 माइनस ए। इसे पूरा सोल्व कर दिए तो ऊपर में आ गया 1 और नीचे तो एलसीएम वही रह गया 1 माइनस ए। इसे सोल्व कर दिए तो 1 बट्टे का 1 माइनस बी, इसे सोल्व कर दिए तो 1 बट्टे का 1 माइनस सी बराबर 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। और इज राइट। कितना आ गया सर जी? 4, ऑप्शन नंबर बी। आया था 4 और आया था ना, पहले सबको 3 आ रहा था, लेकिन इसका मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो प्रैक्टिस है ही नहीं आप लोग, क्योंकि ये सिमिलर सवाल इससे पहले हम लोग 3-4 क्लास पहले कर चुके थे। तो हाँ सर, जीरो क्यों नहीं मान सकते हैं? तो जीरो मानने वाले में भी हम लोग यहाँ चले थे ना। जीरो मानने के लिए इक्वेशन हमें क्या चाहिए? कम, वेरिएबल चाहिए ज्यादा, जीरो मानेंगे, जीरो मान करके भी बनाएंगे। अब जीरो का जब यहाँ चर्चा हो गया तो जीरो पर भी एक बार समझ लीजिए। जीरो लेकिन मानने के लिए आपको समझ में आना चाहिए इक्वेशन और वेरिएबल। जब तक इक्वेशन और वेरिएबल नहीं, जब तक हम लोग यहाँ जीरो पुट कर ही नहीं सकते। सर वेरिएबल है कितना कहेगा? 1 से अधिक इक्वेशन है 1 2 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन, तो हम मान पुट करेंगे, 2 को जीरो कर देंगे। जैसे अभी करेंगे कि जीरो कर दीजिए बी और सी के साथ, तब बी और सी दोनों को जीरो कर दिए। जीरो करते समय आपको देखना है कि नीचे है वो अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, नहीं तो जहां अनडिफाइंड बनेगा तो समाप्त हो जाए। जीरो वाला बता दीजिए सर, जीरो वाला बता रहे नहीं समझे? कौन नहीं समझा? अभिषेक त्रिपाठी भैया, नहीं समझ में आया तब कैसे आया? सर हमें एक को हटा करके एक ऊपर लाना है, तो या तो एक जोड़ने पर आएगा या तो एक घटाने पर आएगा। तो एक जोड़ दिए, हाँ सोल्व करके बताए थे, सोल्व कर दिए तो 1 बटे 1 माइनस ए, सिमिलरली O1 बाई O1 माइनस बी, O1 बाई O1 माइनस सी, 3 जोड़े थे बाईं ओर, तब 3 दाईं ओर भी जोड़ना पड़ेगा। 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। जीरो वाले यहाँ बी और सी को हम जीरो करने जा रहे हैं, तब बी और सी को जीरो कर देंगे तो ए भी जीरो होगा, ए भी जीरो हो जाएगा। यहाँ आ गया 1 माइनस O1 बाई ए बराबर हो गया O1, अर्थात यहाँ सोल्व करेंगे तो 1 माइनस हो गया ए बराबर हो गया O1 माइनस ए, माइनस 1 आ गया तो 2 ए बराबर हो गया 1, ए बराबर हो गया 1 बटे 2, ए का मान आधा हो गया। बी और सी को जीरो किए तो 1 आधा हो गया, ए हो गया आधा। बी और सी को जीरो कर देंगे तब यहाँ हो गया 1, जीरो कर दिए तो ये जीरो हो गया, जीरो में ये जीरो हो गया सर। तब O1 बाई O1 माइनस ए, यहाँ 1 बटे 1 प्लस 1 आ गया, यहाँ 1 बटे 1 प्लस 1 आ गया, और ए का मान हम 1 बटे 2 रख देंगे, तब 1 बटे 1 माइनस 1 बटा 2 सोल्व करेंगे तब यहाँ 2 हो गया, तो इसको पूरा मान आ गया 2 प्लस 1 1 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी इसमें लगा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड, इसका आंसर करना है। तो आगे बढ़े। क्या क्या सब कमेंट कर रहा है? सर संध्या डिस्प्ले बड़ा करो। होम डिस्प्ले क्यों बड़ा? संध्या को मतलब ये कहेगा आज भैया कोचे में लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। इसका आंसर करना, -2 आया कि -4 आया कि -5 आया? -2 आ रहा। 1 बटे 1 माइनस ए, 1 बटा का 1 माइनस बी, 1 बटे 1 माइनस सी बराबर मान हमें निकालना है a बटे 1 माइनस ए, b बटे 1 माइनस बी, c बटे 1 माइनस सी। सबका आंसर आना चाहिए। मान इसमें पुट कर देना है, या तो जीरो करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। -2 -4 -2 -4। अभी हम लोग को ऊपर में कितना आना है? a। अभी ऊपर में a आना है। आप देखिए कि क्या जोड़ने या घटाने पर 1 आएगा क्या? तो आप यहां से मान निकालने जा रहे हैं 1 बटा 1 माइनस ए, और प्लस में है हाँ आ गया आपका 1 बटे का 1 माइनस बी, प्लस में 1 बटे 1 माइनस सी बराबर में कितना है? हमें ऊपर में a लाना है। a लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ा, यहाँ भी 1 जोड़ दिए, यहाँ भी 1 जोड़ दिए, तब यहाँ हम लोग को 3 जोड़ेंगे। एलसीएम ले लिए तब 1 को ही सोल्व करेंगे, सभी को नहीं, मात्र 1 का। 1 बटे 1 माइनस ए में 1 को हम सिर्फ सोल्व करने गए तो एलसीएम 1 माइनस ए आ गया। यहाँ हो गया 1 गुना कर दिए तब हो गया 1 माइनस ए, 1 माइनस ए। सर माइनस कर दे तो बनेगा ना, क्योंकि 1 कटना हमें है, तो -1, 1 मिनट माइनस करना पड़ेगा सर, प्लस नहीं, माइनस 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 करना पड़ेगा, तब ना कटेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं माइनस, माइनस करना पड़ेगा। 1 बटे 1 माइनस ए, -1 करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, ए रखना है। 1 माइनस ए एलसीएम आ गया, पहले से 1 है, माइनस से गुना कर दिए, -1 माइनस माइनस प्लस ए कट गया, तो a बटे 1 माइनस ए। 1 को सोल्व करिए, बाकी सबको लिखेंगे। यहाँ भी माइनस करना पड़ा, 1 में से 3 घटा दिए, यहाँ आ गया 1 बटे 1 माइनस ए प्लस का 1 बटे का 1 माइनस बी, प्लस का 1 बटे का 1 माइनस सी बराबर 1 में से -3 गया था -2, जो -2 मैक्सिमम लोगों का आया था ऑप्शन -2 -2 -2। तो हमें देखना है कि जोड़ने पर आएगा घटाने पर आएगा। जोड़ने पर आता तो हो जाता 3 और 1 4, घटाने पर आया तो 1 में से -3 चला गया, -2 -2। 2 के बाद 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। 3 नंबर सवाल का सभी का आंसर सही होना चाहिए। 3 नंबर या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर लाना है, कि जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर आएगा। इसमें भी घटाने पर ही मान आना चाहिए। यहाँ हो गया 1 बटे का x प्लस 1 प्लस 3 बाई हो गया बाई प्लस 3, और यहाँ हो गया प्लस का 1013 बटे का हो गया z प्लस 1013। इसका मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो हमें ऊपर में x रखना है, तब 1 यहाँ घटा दिए, 1 यहाँ घटा दिए, 1 यहाँ 3 बार घटाए, 1 का 3 माइनस के लिख दिए, 1 यहीं को सोल्व करिए, बाकी सबको लिख दीजिए।
एक को सोल्व करने जा रहे हैं, 1/x प्लस 1 माइनस 1, एलसीएम हो गया x प्लस का 1, यहाँ सोल्व कर दिए, अब 1 माइनस x और माइनस 1 कट गया, ऊपर माइनस x बटे x प्लस 1 आ गया, यहाँ आ गया माइनस x बटे x प्लस 1, सिमिलर यहाँ भी आ जाएगा माइनस y बटे y प्लस 3, सिमिलर यहाँ भी आ जाएगा माइनस z बटे z प्लस 1013 बराबर हो गया माइनस का 2। सर तीनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो x बटे x प्लस 1, y बटा का हो गया y प्लस 3 और z बटा का हो गया z प्लस 1013 बराबर का हो गया माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया अर्थात x बटा x प्लस 1 y बटे y प्लस 3 प्लस में हो गया z बटा z प्लस 1013 इसके बराबर हो गया 2 के बराबर, माइनस 2 नहीं 2, माइनस 2 वाले गए 2 सबका माइनस 2 आ रहा था, ओल्ड छोड़ माइनस 2 नहीं सर 2। तो या तो ऐसे सवाल कहीं भी पेपर में मिलेगा तो समझना है कि एक जोड़ने पर होगा या तो एक घटाने पर, एक जोड़ने पर या तो एक घटाने पर, एक जोड़ने पर या एक घटाने। वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो इसमें भी वैल्यू पुट हो जाएगा, जिनका वैल्यू पुटिंग लगाना है अभी तीनों में वैल्यू पुट कर सकते थे, इससे पहले वाले में भी, इसमें भी, इसमें तीसरा नंबर में भी वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू पुटिंग एक बार समझ लीजिए, वैल्यू पुट करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए ज्यादा, इक्वेशन कम, तब वेरिएबल 3 इक्वेशन एक है, 2 मान को आप 0 बना सकते हैं, कोई भी 2 मान है उसे 0 बना दीजिए। दूसरा तरीका है कि वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग के लिए वैल्यू को क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू पुट में, तब वैल्यू पुट करने के लिए हमें वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम, 1 2 3 x y z 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है। सर वेरिएबल कितना है तो कहिएगा वेरिएबल 3 है। सर कौन कौन सा वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल, लेकिन इक्वेशन कितना है कहिएगा इक्वेशन समीकरण 1 है, तो एक ही मान फिक्स रहेगा, बाकी 2 को आप 0 बना सकते हैं, 2 का 0 बना सकते हैं। कह रहा कि वैल्यू पुट में बहुत बड़ा डिजिट आ रहा है, नहीं सर बड़ा डिजिट कैसे आएगा, हम 2 को 0 बनाने जा रहे हैं, y और z, देखिए कितना आसान से बनेगा, y और z 2 का जब 0 बना दिए तब यहाँ 2 को 0 हो गया, तब z 0 हो गया है, अगर यहाँ z 0 हो गया जिसका मान हम लोग को निकालना है तब ये तो हट गया, y 0 हो गया, ये हट गया, मान बचा हम लोग को सिर्फ कितना कहिएगा x बटे x प्लस 1 सिर्फ बचा हुआ है, यहाँ 0 रखेंगे तब पूरा 0, यहाँ 0 रख दिए पूरा 0, बचा x बटे x प्लस 1। अब इसमें हम लोग सवाल में रखने जा रहे हैं, इसका मान कितना है 1, तब इसमें हम रख देंगे तब z का मान 0, तब 1 हो गया, y बराबर 0, 3 बटे 3 1 हो गया, तब यहाँ हो गया x बटे x प्लस 1 प्लस का 1 यहाँ हो गया, 1013 बटे 1013 1 हो गया, बराबर का 1 है, कट गया, अर्थात x बटे 1 बटे x प्लस 1 का मान -1 आया, कितना आ गया है सर -1। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तभी हो गया 1 बराबर -x -1 और -x ए साइड लेके चलाएं तब क्या हो गया +x, -x आ गया था +x बराबर -2, जहां जहां x है वहां वहां -2 कर देंगे, जहां जहां x है -x -1 तो माइनस इधर आ गया और यहाँ आ गया -2, x के स्थान पर -2 रखेंगे, -2 यहाँ आंसर आ रहा है क्यों, देखिए तो कहीं गड़बड़ हो गया क्या हमें पुट करने में, x का मान 0 था 1 हो गया, 0 1 हो गया, x बटे x प्लस 1 हो गया है, यहाँ x बटे x प्लस 1, कहाँ मान लिखने में कहीं गड़बड़ हो गया है क्या सर, कर सकते हैं 0, हाँ सॉरी सर हाँ कर सकते हैं क्योंकि 0 कर देंगे तो 1013 बटे 1013 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 बटे 3 1 हो जाएगा, 1 बटे x प्लस 1 का मान हम लोग का निकल जाएगा, सबका मान निकाल देंगे, x बटे x प्लस 1 का मान निकाल, हाँ हुआ -1 से गुना कर दिए तब माइनस माइनस ये साइड x बराबर -2 आ गया, x का मान -2 दे रहे हैं, 2 आ गया सही है, -2 नहीं 2, सिर्फ कैलकुलेशन सही रहा, x का मान यहाँ पुट कर दीजिए कितना तक कहिएगा -2, x के स्थान पर -2 लिख दिए, प्लस का 1 हो गया, तब -2 बटे -2 प्लस 1 -1 आ गया, कट गया माइनस से माइनस, 2 बटे 1 कितना हो गया 2, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, सिर्फ वैल्यू पुट करने आना चाहिए, फिर भी 2 आ गया, -3 कैसे किए थे दूसरा साइड में सर, दूसरा साइड में -3 देखिए कैसे किए, एक बार यहाँ -1 घटाए, -1 घटा दिए, -1 3 बार घटा दिए तब -3 हो, 4 बार घटाते -1 -1 -1 तब -4 हो जाए, जितना बार घटाएंगे उतना ही बार लिखेंगे। अब अगला नंबर 4 नंबर सवाल बनाइए, इसका आंसर करके बताइए, a बटे b प्लस c प्लस b बटे a प्लस c प्लस c बटे a प्लस b बराबर 1, मान निकालना है a स्क्वायर बटे b प्लस c, b स्क्वायर बटे a प्लस c, c स्क्वायर बटे a प्लस b, सभी का मान सही आना चाहिए, वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम, वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक नहीं है देखते ही 2 मार देंगे, हाँ बहुत सारा ट्रिक है, देखते ही 2 मार देगा, ट्रिक खोज रहा है, ट्रिक नहीं सर, ट्रिक के फेरा में रहना भी नहीं है, ट्रिक धोखाबाज का मतलब, ट्रिक का मतलब ही हिंदी होता है धोखेबाज, कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक, किसे सोल्व करना है आंसर कर देना। कौन सा साम दान भेद एकदम लगाइए और आंसर करिए, कितना आया सर, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 0, सर इसमें अगर 0 मानने जाइएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, समझ करके अगर कोई भी पार्ट को आप 0 रख दीजिएगा ना तो अनडिफाइन हो जाएगा सर, 1 का हम 0 मान सकते हैं कोई भी एक को, और जहां 1 से ज्यादा का 0 मानने चले जाएंगे तो यहाँ अनडिफाइन होने के ज्यादा चांस, और अनडिफाइन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अनडिफाइन सिर्फ नहीं होना, वेरिएबल एक इक्वेशन 0 पुट करके भी 0 हो जाएगा सर, कह रहा 3 वेरिएबल, 1 मिनट, यहाँ वेरिएबल भी 3 है, इसमें क्या है 1 2 3 वेरिएबल है, वेरिएबल 3 है और इक्वेशन कितना है कहिएगा 2, तो 1 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन, तब एक ही मान फिक्स है, दूसरा को कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं,
तब दो को जीरो नहीं करिएगा ना, तो कहीं भी जीरो करते समय बात को समझिए, जिस समय वैल्यू पुटिंग करवाए थे उस समय हम आपको बताए थे कि बटा में जीरो नहीं होना, अगर कहीं बटा में जीरो हो जाएगा तो इनफिनाइट अनडिफाइन हो जाएगा, और ये जो मान इनफिनाइट हो जाएगा तो फिर हम मान नहीं निकालेंगे। तो वैल्यू पुटिंग करते समय सिर्फ बटा में जीरो नहीं होना है, बटा में जीरो नहीं, वैल्यू पुटिंग फेल हो गया सर, कोई फेल नहीं होगा। किसी एक को पहले हम जीरो करने जा रहे हैं, कमेंट में पहले वैल्यू पुटिंग सही समझ लीजिए। किसी एक को हम क्या कर दिए जीरो, सबसे पहले अगर सी को हम जीरो करने जा रहे हैं तो कहां कहां जीरो हो गया, ये वाले पूरा जीरो हो गया, सी हो गया जीरो, ये भी सी जीरो हो गया, तब आ गया ए बटे बी और प्लस का बी बटे ए बराबर कितना हो गया, एक, ए बटे बी बटे बराबर का एक हो गया। सिर्फ एक को हम जीरो कर दिए, अगर जहां हम किसी एक को और जीरो करेंगे, जैसे बी को भी अगर हम जीरो कर देंगे तब अनडिफाइन होगी, तब यहाँ एक ही को जीरो किया है सी को, चाहे यहाँ भी देखते हैं सी को जीरो कर दिया तो ये पूरा जीरो हो गया, यहाँ तो मान था, मान हम लोग को कहाँ निकालना था इसका, सी को जीरो कर दिया तब ये पूरा जीरो हो गया, सी को जीरो कर दिया तब वाले जीरो हो गया सर, सी को जीरो कर दिया तब वाले भी जीरो हो गया, यहाँ मान आ गया कितना, कहिएगा ए स्क्वायर बटे का बी और प्लस का बी स्क्वायर बटे का ए। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सोल्व अगर कर देंगे आगे, तभी हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में हो गया ए बी, इसी का तो मान निकालना है। यहाँ से मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो, और इसका मान जीरो हो गया तो ए क्यूब बी क्यूब पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कमेंट बंद, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पूरा जीरो रख देंगे तो सब जीरो, ऊपर में जीरो हो गया सर, यदि ऊपर में हम जीरो कर दिए, ऊपर में जीरो बटा में कुछ भी रहेगा तब जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। थोड़ा सा और बात को समझिए, जो यहाँ भी कुछ मानना चाहते हैं बी का मान किसी और के रिस्पेक्ट में, जैसे बी का मान एक मानना चाहते हैं तब बी का मान एक रख देंगे, तभी ए और 1 बाई ए बराबर 1, फिर भी मान बी का मान एक रख के भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करते समय कमेंट बंद करके थोड़ा सा बात को समझ लीजिए क्या समझाना चाह रहे हैं। वैल्यू पुटिंग करते समय हड़बड़ाना नहीं है, या ना कि हार्डवर्क कर दिए तब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। वैल्यू वहां पुट करना है जहां वेरिएबल ज्यादा, इक्वेशन कम है, आराम से वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुटिंग में नीचे जीरो नहीं होना है, तो जहां नीचे जीरो हो जाएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। पहले एक को हम जीरो किए, तो एक को जीरो किए तो आ गया यहाँ ए बटे बी बटे ए, फिर अगर किसी एक को और जीरो करेंगे तब ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब दूसरा को जीरो नहीं बाकी कोई भी नंबर मान सकते हैं, बी का मान एक भी मान सकते हैं, एक मान सकते हैं बी का, तब बी का मान एक रखिए, अब जीरो नहीं रखिए, बी का मान क्या रखिए एक, उसके बाद मान सोल्व करते रहिए, सोल्व हो जाए। आगे बढ़े, आ गया ना, जीरो क्लियर है सर, जीरो ऑप्शन नंबर ए, इसमें दिखाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, और इसे बाई डिटेल भी बनाने का प्रयास करिएगा। इसे हम बाई डिटेल बनाएंगे तब हमें यहाँ ए स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर कैसे आएगा, बी स्क्वायर कैसे आएगा, सी स्क्वायर कैसे आएगा, सोचना है कौन सी संख्या से गुना कर दें, कौन सी संख्या को घटा दें, कौन सी संख्या से भाग करें, कौन सी संख्या को जोड़े। टाइम हो गया तो टाइम हो गया सर, मान जीरो क्यों हो गया, यहाँ कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, और कोई भी संख्या में जब जीरो से आप गुना करिएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये प्लस बी है और इसका पूरा मान क्या है जीरो, कोई भी संख्या में जीरो से गुना करते हैं जीरो, अर्थात ए क्यूब बी क्यूब जीरो हो गया, जीरो बटे ए बी जीरो हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आज यही विशेष कल अपने समय पर जुड़िए, आप सभी लोग कल तो संडे है ना, मंडे को जुड़िएगा, मंडे को जुड़िएगा सर, सैटरडे संडे रिवाइज कर जाइएगा, मंडे को जुड़ेंगे हम लोग का इसमें एक दो टाइप और बचा हुआ है, मतलब अगला क्लास मंडे को इसको क्या कर देना है समाप्त, और ट्यूसडे से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, मतलब अलजेब्रा का 4 क्लास 3 क्लास और चलेगा, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री भी आएगा। जिनका अलजेब्रा ज्यादा नहीं समझ में आया उनका ट्रिगोनोमेट्री भी समाप्त रहेगा, इसीलिए अलजेब्रा को अभी 17 क्लास हुआ है, शुरू से अंत तक 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे जैसा ही ट्रिगोनोमेट्री पर आएंगे तब बात और समझ में आएगा, नहीं तो अलजेब्रा गायब, तब बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में ट्रिगोनोमेट्री का लगेगा, वहां भी गायब हो जाएगा। अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, फिर विशेष